देखिए 11वां प्रश्न, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा है, तीनों की आयु का योग 135 है। ये तो बड़ा आसानी से समझ में आ रहा है कि बाईचुंग, उसके पिताजी और उसके दादाजी तीनों की आयु का योग 135 है। अब हमें तीनों में से एक की आयु जो है हमको x माननी होगी। अब तीनों में से किसकी हम x माने वो हमको देखना है, किसकी उम्र के साथ में सबकी तुलना की जा रही है। अब देखिए बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे यानी किससे, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो हम लिख लेते हैं माना बाईचुंग की उम्र, बाईचुंग की उम्र जो है वो कितनी है, हम मान लेते हैं बाईचुंग की उम्र है x वर्ष। बाईचुंग की हमने मान ली x वर्ष। अब बाईचुंग की मान ली, इसके बाद में हम लिखते हैं इसके पिताजी की उम्र। बाईचुंग के पिता की उम्र कितनी होगी, देखिए बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे और उससे यानी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं तो बाईचुंग की तो x है, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, बाईचुंग की उम्र प्लस 29, ये हो गई किसकी उम्र, पिताजी की। अब ये बात करते हैं दादाजी की उम्र की। तो दादाजी की उम्र क्या है, देखिए बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी को बोला है कि पिताजी जो है दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो दादाजी जो है पिताजी से 26 वर्ष छोटे हैं, दादाजी पिताजी से 26 वर्ष, क्या लिखा है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हो जाएंगे, तो पिताजी की उम्र में 26 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, दादाजी की उम्र आ जाएगी। क्योंकि प्रश्न में कहा है पिताजी जो है दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो दादाजी 26 वर्ष बड़े होंगे पिताजी से, तो ये आ गई दादाजी की उम्र वर्ष। अब यहाँ पे देखिए दो प्रकार की राशियाँ हैं, चर राशि और अचर राशि। ये है चर x और 29 और 26 क्या है, चर राशि, अचर राशि। तो चर राशि को हम चर के साथ में जोड़ते हैं, अचर को अचर के साथ जोड़ते हैं। तो अचर 29 और 26 मिला के हो गया 55। तो दादाजी की उम्र हो गई 55 वर्ष। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q तीनों की उम्र का योग 135 हमको प्रश्न में दे रखा है। तो तीनों की उम्र, पहले बाईचुंग की x प्लस पिताजी की x प्लस 29 प्लस दादाजी की x प्लस 55, तीनों का योग उसने कहा है 135 है। तो तीनों को हमें जोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए x के अंदर x जुड़ेगा, और क्यों x के अंदर x क्यों जुड़ेगा, क्योंकि x कैसी टर्म है, चर राशि है। तो यहाँ पे 3x है, x ये x और ये x, तो x x x तीनों x मिलके कितने हो गए, 3x हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3x प्लस 29 और 55, 29 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 बराबर 135। तो अब 3x को इधर ही छोड़ना है हमें और 135 इस तरफ है। अब 84 इस तरफ से हमें दूसरी तरफ ले जाना है, बराबर के निशान के दूसरी तरफ हमें इसका पक्षांतरण करना है, क्योंकि x वाले टर्म को हमें एक तरफ रखना है और बिना x की एक तरफ। तो ये हमने उस तरफ ले गए तो यहाँ पे निशान चेंज हो गया, प्लस का निशान जो है माइनस में बदल गया। तो 135 में से 84 को घटाइए तो आपका बचता है 51। तो 3x बराबर 51। तो x बराबर कितना होगा, x होगा 51/3, क्योंकि यहाँ पे x के साथ 3 गुणा में है, यहाँ भाग में आ गया। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 2, 21 हो गया, 3 7 21। तो x का मान आ गया कितना, 17। x का मान आ गया 17। तो x किसकी उम्र हमने मानी थी, x हमने मानी थी बाईचुंग की। तो बाईचुंग की उम्र आ गई कितनी, 17 वर्ष। बाईचुंग की आ गई 17 वर्ष, ठीक है। अब इसके पिताजी की उम्र क्या होगी, देखिए पिता की उम्र है, हमने लिखा है प्रश्न में x प्लस 29। तो x प्लस 29, x का मान अभी भी हमने निकाला है, x का मान कितना निकला है, 17। तो 17 प्लस 29 जो है इसके पिता की उम्र आ जाएगी। 17 प्लस 29 कीजिए कितना आता है, 46 वर्ष। तो पिता की उम्र आ गई 46। और दादाजी की कितनी आएगी, दादाजी की आएगी
ये मैं यहाँ पे डॉट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये हमारा उत्तर है, फाइनल उत्तर। तो x तो है हमारा 17 + 55, 17 + 55 कितना होता है 72 वर्ष। तो दादाजी की उम्र आ गई 72 वर्ष। तो देखिए पिताजी की उम्र तो आ गई है 46 वर्ष, यही आपका उत्तर है, आप चेक कर सकते हैं। और दादाजी की उम्र आ गई है आपकी 72 वर्ष, और बाईचुंग की स्वयं की उम्र जो है x वर्ष लिखा है। x कितना आया है हमारा, x आया है हमारा 17 वर्ष। तो ये हमने तीनों की उम्र अलग अलग निकाल दी है, 17 वर्ष, 46 वर्ष और 72 वर्ष। ये हो जाता है आपका प्रश्न 11। देखिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? हम लिख देते हैं माना रवि की वर्तमान आयु। रवि की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कितनी है, x वर्ष है। तो रवि की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष। अब क्या कहा है 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद में रवि की आयु कितनी हो जाएगी? हम अभी प्रश्न के आगे ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीधा लिख देते हैं 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद क्या होगा, 15 वर्ष बाद में रवि की आयु कितनी हो जाएगी? रवि की आयु, रवि आज मान लो अगर 1 साल का है तो 15 साल बाद में कितना होगा, 1 + 15 यानी 16 वर्ष का हो जाएगा। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, जितनी उसकी वर्तमान आयु है उसमें +15 कर दो। तो 15 वर्ष बाद में रवि की आयु x + 15 हो जाएगी। x क्या है, कोई भी राशि, x यानी उसकी जो वर्तमान आयु है, हमें नहीं पता उसकी वर्तमान आयु कितनी है, हमें निकालनी है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, ये हमको प्रश्न में कहा है। अब हमको प्रश्न के अनुसार लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी है, x + 15 कितनी हो जाएगी, बराबर कितनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी। वर्तमान आयु तो है उसकी x, इससे 4 गुनी यानी 4x, 4 गुनी यानी 4 गुणा, गुणा उसकी वर्तमान आयु कितनी है x। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब बस हमें इस समीकरण को हल करना है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 4 + 15 बराबर 4x है। अब हमें क्या करना है, चर राशियों को एक तरफ रखना है और अचर राशियों को एक तरफ, यानी x वाली टर्म्स को एक तरफ, बिना x को एक तरफ। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ हम 15 को ही रख लेते हैं और x को दूसरी तरफ भेज देते हैं। 4x पहले से ही है, x का पक्षांतरण होगा, x इस तरफ आएगा, x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का चिन्ह माइनस में बदल गया। तो 15 बराबर 4x - x कितना हो गया, 3x। तो x का मान हमें निकालना है, x का मान कितना हो जाएगा, 3 को यहाँ पे हम नीचे ले आएंगे 15 के भाग में, क्योंकि 3 यहाँ पे गुणा में था x के साथ, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 5। तो रवि की वर्तमान आयु क्या हो गई, 5 वर्ष। यही हमारा उत्तर है, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमने क्या लिख दिया, सीधा हम लिख देते हैं माना परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या है, मान लिया परिमेय संख्या है x। अब जैसा प्रश्न में कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते जाते हैं। क्या क्या कहा है प्रश्न में, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, यानी परिमेय संख्या हमारी निकली x, हमने रखा मान लिया x है, इसको 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, यानी 2/3 जोड़े प्लस 2/3 जोड़ने पर क्या मिलता है, -7/12। माइनस का चिन्ह ध्यान रखिएगा, -7/12 लिखा है, -7/12 प्राप्त होता है। तो अब संख्या क्या है वो हमें निकालनी है। अब देखिए 5/2x जो है ये कैसी राशि है, ये चर राशि है, क्योंकि इसके साथ में x है। तो हमें चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ ले जाना है। तो 5/2x तो इस तरफ ही रख देते हैं, दूसरी तरफ जो है हम पक्षांतरण कर देते हैं। 2/3 दूसरी तरफ जाके माइनस का 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। अब हमें इसे करते हैं हल। हल कैसे करना है, दूसरी तरफ जो है हमें लेना है लसप। 12 और 3 का लसप कितना आएगा, ये देखिए 3 और ये 12 अगर सेम पहाड़े में आते हैं तो बड़ी संख्या जो है वही लसप होती है। एक बार निकाल के देख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 4 से 4 एकम 4। तो लसप क्या आ गया, इन दोनों का गुणा, 4 तिरी 12, 12 लसप आ गया।
अब लसपा को क्या करना है, पहले लसपा को जो पहली संख्या के हर में है उससे भाग देना है। 12 से लसपा का भाग दिया, 12 का एक बार गया और एक को ऊपर वाले -7 से गुणा किया, -7 आया। 3 का भाग दिया 12 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8। अब यह आ गया 5/2 x बराबर -15/12। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है क्रॉस गुणा, मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणा। इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को गुणा करना है, यानी 5x गुणा 12 ब्रैकेट में है, मतलब दोनों गुणा में है, और 2 गुणा -15। अब देखिए 12 का 5 से गुणा, 12 पंजे 60, x बराबर 15 दूनी 30 -30। तो x कितना आ गया, -30/60। ये 30 एकम 30, 30 दूनी 6, ये आ गया -1/2। तो x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आ गया -1/2। तो वो परिमेय संख्या, हमको प्रश्न में कहा था कि परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो परिमेय संख्या क्या है, -1/2। देखिए प्रश्न संख्या 14, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100, 50 व 10 वाले नोट है। कौन कौन से नोट है उसके पास में, 100 रुपये के नोट हैं, 50 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। उनकी संख्या यानी कितने हैं, 100 के नोट, 50 के नोट कितने हैं, 10 के नोट कितने हैं, तो उनकी कुल नोट तो नहीं बताया हमको उनका अनुपात बताया है कि 100 के नोट, 50 के नोट और 10 के नोटों में अनुपात जो है वो है 2:3:5। और उनका कुल मूल्य यानी जो कुल रुपए हैं उनको अगर जोड़ा जाए, गिना जाए, तो उनका कुल मूल्य है 4 लाख रुपए। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, अब हमको बताना है कि प्रत्येक प्रकार के यानी 100 के, 50 के और 10 के कितने कितने नोट हैं। तो देखो यहाँ पे अनुपात जो हमको दिया है, अब देखो सबसे पहले 100 रुपये के नोटों का बात करिए, तो पहला वाला अनुपात यानी 2 जो है वो 100 के लिए है, दूसरा 50 वाला ये 3 के लिए, और तीसरा 10 रुपये वाले नोटों के लिए क्या है, 5 अनुपात में है। तो हम लिख देते हैं इसको, हम x के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं माना 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या 100 के नोट कितने हैं, उसकी संख्या क्या है वो देख लीजिए। संख्या कितनी है, 2 लिखा था यहाँ पे, हम इसको x के टर्म में लिख देते हैं, 2x है। 100 के नोटों की संख्या x के टर्म्स में कितनी हो गई, 2x। इसके बाद में कौन से हैं, 100 के बाद में देखिए 50 लिखा हुआ है, 50 का ये 3 लिखा है, तो हम लिख देते हैं 50 के नोटों की संख्या। 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 3x, और फिर बचते हैं 10, तो 10 के नोटों की संख्या, 10 के नोटों की संख्या कितनी है, 5x। अब इनका मूल्य देखिए, ये तो हमने नोटों की संख्या लिख ली। अब यहाँ पे बोला है कि उनका कुल मूल्य 4 लाख है। कुल मूल्य कितना है उनका, 4 लाख। तो अब हमको अलग अलग एक एक प्रकार के नोट का अलग से लिखना है कि 100 के नोटों का कुल मूल्य, 100 के नोटों का कुल मूल्य, 100 के नोटों का कुल मूल्य कितना होगा, जितने संख्या है नोटों की 2x गुणा 100 नोट है, तो ये होगा कुल नोटों का मूल्य। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200x, 100 गुणा x कितना हो गया, 200x। तो 100 के नोटों का कुल मूल्य हो गया 200x रुपए। इसके बाद में कौन से हैं, 50, तो 50 के नोटों का कुल मूल्य, 50 के नोटों का कुल मूल्य कितना है, 3x गुणा 50, ये हो गया 5 3 15, 150x रुपए। और इसी प्रकार बाद में है 10 के नोटों का मूल्य, तो 10 के नोटों का कुल मूल्य, 10 के नोटों का कुल मूल्य कितना है, 5x तो है नोटों की संख्या और गुणा 10, तो ये हो गया 100x रुपए। ये हो गया, तीनों का हमने अलग अलग लिख दिया। अब हमें कुल नोटों का मूल्य निकाल लेते हैं। तीनों प्रकार के नोट, 100 का, 50 का और 10 का, तो तीनों प्रकार के नोटों का मूल्य या लिख सकते हैं कुल, तो तीनों प्रकार के नोटों का मूल्य, तीनों प्रकार के नोटों का मूल्य क्या होगा, तीनों का योग,
तीनों को ऐड कर देंगे, 200x प्लस 150x प्लस 100x, तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़िए, 200 और 300 450, ये हो गया 450x। 450x रुपए, ये रुपए है। अब हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है कि कुल जो रुपए हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको प्रश्न में कहा है उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। यानी हमने जो 450x निकाला वो किसके बराबर है, 450x हमारा 4 लाख के बराबर है, क्योंकि उनका कुल मूल्य हमने तो निकाला 450x, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि उनका कुल मूल्य है 4 लाख। तो हमने जो निकाला और प्रश्न में जो कहा उसको हमने बराबर रख दिया। अब हमें निकालना है x का मान। x का मान कैसे निकलेगा, x को अकेला छोड़ देते हैं, बाकी दोनों का पक्षांतरण कर देते हैं 450 का। 450 x के साथ गुणा में था, यहाँ पे आ जाएगा भाग में। 450, 1 मिनट, मैंने जो है टोटल जो करा, मैंने कितना करा है, यहाँ पे मैंने कुछ गलती करी है। देखिए, ये मैंने 50x लिखना था, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे भी कुछ गलत हो गया, यहाँ पे भी गलत, ये सब जगह गलत ही हो रहा है। देखो क्या था, 5 गुणा 10 तो हो गया 50 रुपये है ये, यहाँ पे भी ये प्लस 50 रुपये, तो 200, 300, यहाँ पे 150, यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं। 200 प्लस 150x प्लस 50x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 400x। 200, 300 और 400x, यहाँ पे ये 400x और यहाँ पे हो जाएगा ये 400। तो 4 लाख बटा 400, 4 लाख बटा 400 को हम 2 0 से 2 0, 4 से ये 1 बार और ये बच गया 1 2 3। तो x का मान आ गया, x का मान कितना आ गया, 1000। ये आ गया x का मान। अब x का मान 1000 आ गया तो इसको हम क्या लिख देंगे, हमको क्या निकालना है, अलग अलग नोटों की संख्या। तो देखो 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या कितनी है, 2x, तो हम x का मान यहाँ पे रख देंगे। 50 के नोटों की संख्या 3x, 5 और 10 के नोटों की संख्या 5x, तो इसको हम x के मान को सबके अंदर रख देते हैं। तो हमारी क्या आ जाएगी, 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या कितनी थी, 2x थी, तो 2 गुणा x, x कितना है 1000, तो 100 के नोटों की संख्या कितनी हो गई, 200। उसके बाद में थी 50, तो 50 के नोटों की संख्या कितनी थी, ये थी 3x, तो 3 गुणा x कितना है 1000, तो ये हो गया 3000। और 10 के नोटों की संख्या कितनी है, ये है 5x, 5 गुणा x कितना है 1000, तो ये हो गया 5000। तो ये हमारी तीनों क्या निकल गई, अलग अलग प्रकार के नोटों की संख्या। 100 के नोटों की संख्या तो है 2000, 50 के नोटों की संख्या है 3000 और 10 के नोटों की संख्या है 5000। तो ये तीनों हमारा आंसर है, उत्तर है। देखिए प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 बिल्कुल प्रश्न संख्या 14 के जैसा ही है। क्या कह रहा है प्रश्न, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के रुपये 1, रुपये 2 और रुपये 5 वाले सिक्के हैं। यानी मेरे पास में 1, 2 और 5 रुपये के सिक्के हैं, उनको कुल जोड़ा जाए तो उनका कुल मूल्य कितना होगा, 300 रुपये हैं टोटल, उनको जोड़े तो। अब सिक्कों की संख्या कितनी है वो इसमें हमको बताया गया है। आगे देखिए, रुपये 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। कुल सिक्के अगर गिने जाए तो 160 सिक्के हैं। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो हमको बताना है कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के अलग अलग जो है सिक्के कितने कितने हैं। कुल सिक्कों की संख्या बता दी है 160 है। अब हमें x मानना है। अब हम x किसको माने, देखिए यहाँ पे दो चीज़ है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। किसकी तिगुनी है, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो हमें किसको मानना है, 5 रुपये वाले
सिक्कों की संख्या को हमको क्या मान लेना है, x मान लेना है। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हमने मान ली, x। हमने इसी को x क्यों माना, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या को x क्यों नहीं माना, क्योंकि देखिए 2 रुपए वाले, इसमें क्या कहा गया है, लैंग्वेज को पढ़ के हमको मानना है, किसको हमें माने। तो देखिए आपको प्रश्न पढ़ते ही समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं तो, कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। अगर हमने 5 रुपए वालों की संख्या को x मान लिया तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो क्या बोला है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 वालों की संख्या की तिगुनी, यानी ये है 3x। यानी अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक ही इसका मान कितना आ जाएगा, 3x। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब 3 प्रकार के सिक्के थे हमारे पास में, 1 रुपये का, 2 रुपये का और 5 रुपये का। 5 वाला तो हो गया, 2 वाला भी हो गया। अब 1 रुपये वाले सिक्के कितने होंगे, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, देखिए कुल सिक्के हैं 160। 160 में से 5 के तो हो गए x, 2 के हो गए 3x। अब 1 रुपये वाले कितने बचे, 1 रुपये वाले कितने बचे, ऐसे तो हमको पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, टोटल सिक्के हैं 160, 160 में से हम माइनस कर देते हैं क्या, इन दोनों का योग, x प्लस 3x। ठीक है, x प्लस 3x को हमने इस 160 में से घटा दिया तो बचे हुए क्या हो जाएंगे, 1 रुपये के सिक्के। तो ये आ जाएगा 160 माइनस 4x, ये हो गया 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो अब देखिए हम अलग अलग निकाल देते हैं, क्या क्या निकाल दें हम, कि 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य हमको निकालना है। 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, 160 माइनस 4x तो सिक्कों की संख्या है, 1 रुपये वाले सिक्के का मूल्य निकालना है तो गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम निकाल देते हैं 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य। 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना होगा, संख्या तो है 3x और 2 रुपये वाला यानी गुणा 2, तो 3 दूनी 6x। और फिर है 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, तो 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, संख्या तो है x और गुणा 5 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5x। तो ये हमने अलग अलग का मूल्य निकाल दिया। अब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या जो है वो कितनी है। प्रश्न में हमको क्या कहा है, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के सिक्के हैं, तो हमने अलग अलग सिक्कों का मूल्य निकाल दिया, ये हमने अलग अलग मूल्य निकाल दिया। इस मूल्य को जोड़ के हम कितने के बराबर रख दें, 300 के बराबर। क्यों, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि मेरे पास में कुल जो सिक्के हैं उनका मूल्य कितना है, 300। तो मैं क्या कर दूंगी, इन तीनों का योग कर दूंगी। तो ये 160 माइनस 4x गुणा 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो वापस यही आएगा, 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x बराबर कुल मूल्य कितना है उनका, 300। ये भी हमारा तीनों का अलग अलग मूल्य था और तीनों के अलग अलग मूल्यों को जोड़ के प्रश्न में कहा है कि इनका मूल्य जो है 300 है, तो मैंने 300 के बराबर रख दिया। अब हम इसको ब्रैकेट खोल के हल कर लेते हैं। 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x बराबर 300। अब क्या करें हम, चर वाली राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ, और चर वाली राशियाँ आपस में जुड़ती या घटती है, तो ये 4x, 6x और 5x जो है आपस में जुड़ेंगी या घटेगी। तो देखिए 2 तो यहाँ पे प्लस की है, 6x और 5x, तो 6 और 5 हो गए 11x। 11x में से 4x घटा दीजिए क्योंकि माइनस का है, तो 11 में से 4 गया, कितना बचता है, 7x। 7x तो यहाँ बचता है और ये 7x प्लस का बचता है, और यहाँ पे ये 160 बराबर 300। तो अब देखिए 7x को हम अकेला छोड़ देते हैं इस तरफ क्योंकि ये चर राशि है, और अचर राशि को हम बराबर के निशान के दूसरी तरफ ले जाते हैं और ये चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस का। तो 300 में से 160 घटाते हैं तो बचता है 140। तो 7x बराबर 140, तो x बराबर 140 बटा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर आ गया हमारा कितना, 20।
तो x हमारा 20 आ जाता है। हम वापस चलते हैं प्रश्न के अंदर। x हमने क्या माना था, 5 रुपये वाली संख्या, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x, तो यानी 5 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, x यानी 20। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 रुपये वाले सिक्के, 5 रुपये वाले सिक्के हमारे कितने निकले, 5 रुपये वाले सिक्के निकले हमारे 20। फिर हमारे हैं 5 रुपये के बाद में कौन से सिक्के हैं हमारे, 2 रुपये के, 2 रुपये वाले सिक्के, 2 रुपये वाले सिक्के कितने थे हमारे, 3x। ठीक है, इसको मैं डॉट डॉट लगा देती हूँ ताकि मिक्स नहीं हो, आप कंफ्यूज नहीं हो। 3x, 3 तो है गुणा x कितना है 20, तो 3 दूनी 6 और 60, तो 2 रुपये वाले सिक्के हमारे आ गए 60। और 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, 1 रुपये वाले सिक्के हैं हमारे 160 माइनस 4x, तो 4x कितना है हमारा 20, तो 160 माइनस 4 दूनी 8, 80, 160 माइनस 80 कितना हो गया 80। तो देखिए 5 रुपये वाले सिक्के तो हमारे निकले कितने, 5 रुपये वाले सिक्के निकले हमारे 20, 2 रुपये वाले सिक्के निकले हमारे, 2 रुपये वाले निकले 60 और 1 रुपये वाले निकले 80। तो 20, 60 और 80 ये तीनों हमारे आंसर है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 16। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यानी एक निबंध प्रतियोगिता है, उसमें क्या कहा गया है, जो विजेता होगा, विनर होगा, उसको 100 रुपये इनाम के रूप में दिए जाएंगे और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी यानी जो जो लोग भाग ले रहे हैं उन सब को 25-25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी, यानी कुल राशि पुरस्कारों में जो बांटी विजेताओं को और प्रतिभागियों को मिला के वो 3000 रुपये थी, तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिभागी जिसमें विजेता भी शामिल है और जो प्रत्येक प्रतिभागी है वो भी शामिल है, तो कुल प्रतिभागी वहाँ पे 63 हैं, जिनमें से हमें निकालना है विजेता कितने थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको सीधा सा जो जो प्रश्न में दिया है हम वो लिखते जाते हैं। हमको सबसे पहले लिख लेना है कुल प्रतिभागी। कुल प्रतिभागी कितने हैं, अभी भी हमको बताया है लास्ट वाली लाइन में, कुल प्रतिभागी है 63 और बांटी गई राशि, कुल राशि जो बांटी गई है प्रतिभागियों में, कुल राशि कितनी है, यहाँ पे कुल राशि भी हमको बता रखी है 3000 रुपये। 3000 रुपये की कुल राशि बांटी गई और विजेता को दी जाने वाली राशि, जो विजेता प्रश्न में क्या कहा गया है, जो विजेता होगा वो विजेता को कितनी राशि दी जाएगी, विजेता को दी जाने वाली राशि, दी जाने वाली राशि, विजेता को कितनी राशि दी जाएगी, जो विजेता होगा वो है 100 रुपये, 100 रुपये दी जाएगी। और प्रत्येक प्रतिभागी को दी जाने वाली राशि कितनी है, वो है 25 रुपये, यानी जो प्रत्येक प्रतिभागी है उसको कितनी दी जाएगी, 25 रुपये दी जाएगी। तो अब हमें निकालना है कि विजेताओं की संख्या कितनी है, कितने यहाँ पे विनर है, विजेता है, तो हमें कुछ नहीं पता है, हम मान लेते हैं, माना विजेताओं की संख्या हमने मान ली कितनी है, x है। तो प्रतिभागियों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रतिभागी की संख्या, कुल हमने बताया यहाँ पे कुल प्रतिभागी है 63 में से विजेता x है, x विजेता है, तो बाकी सारे क्या हुए, पार्टिसिपेंट्स हुए, प्रतिभागी हुए। तो 63 में से अगर मैं x घटा देती हूँ, 63 माइनस x, तो पीछे क्या बच जाते हैं, 63 माइनस x क्या होते हैं, प्रतिभागी, 63 माइनस x क्या है, प्रतिभागी। तो अब हम क्या कर लेंगे, जो इनकी संख्या है, जैसे विजेताओं की संख्या है x और विजेताओं को कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 100 रुपये, इन दोनों को अगर मैं गुणा कर लूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा कि विजेताओं को कुल कितने रुपए दिए गए। तो हम क्या लिख देते हैं, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 रुपये विजेताओं को दिए जा रहे हैं और विजेताओं की संख्या कितनी है, x, तो 100 गुणा x क्या हो गया, विजेताओं को बांटी जाने वाली कुल राशि, प्लस प्रतिभागियों को कितनी दी जा रही है, 25 रुपये की राशि दी जा रही है। प्रतिभागी है कितने कुल,
63 माइनस एक्स। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कुल राशि, और कुल राशि प्रश्न में कहा है 3000 बांटी गई है। तो यहाँ पे हमने ये क्या निकाल दी, कुल राशि। अब हम करते हैं इसको हल। 100 गुणा एक्स 100x प्लस 25 गुणा 63 माइनस एक्स। तो 25 पहले 63 से गुणा होगा, फिर 25 जो है x से गुणा होगा। तो 25 गुणा 63 पहले हम करते हैं 25 गुणा 63, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर आगे यहाँ पे माइनस का निशान है, तो माइनस 25 गुणा x हो गया 25x बराबर आ गया ये 3000। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। 100 गुणा x 100x, 25 गुणा 63 आता है हमारा 1575 माइनस 25x बराबर 3000। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, चर राशियों को एक तरफ, अचर को एक तरफ। ये 100x और ये माइनस 25x, 100 माइनस 25 हो गया 75, 75x बराबर 3000, और ये दूसरी तरफ चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1575। तो 3000 में से 1575 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 1425। तो 75x बराबर 1425, तो x बराबर 1425 बट्टा 75। इसको हम काटते हैं, तो देखिए कैसे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 के पहाड़े से कटेगा क्योंकि दोनों के इकाई अंक पे 5 है। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 15 बचता है। और इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10, 5 बटे 40 और 5 बार 25। फिर ये कटेगा 5 के पहाड़े से 5 3 15, 5 पंजे 25 और 7 बार 35। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 नम 27। तो हमारा x का मान कितना आ जाता है, 19। तो x का मान 19 आ गया। x हमने क्या माना था, देखो माना विजेताओं की, हमने क्या माना था, माना विजेताओं की संख्या x है। तो x विजेताओं की संख्या, विजेता कितने आ गए, 19। बस ये हमारा आंसर है, यानी विजेता कितने हैं, 19। 19 कौन है, विजेता। ये विजेताओं की संख्या जो है वो 19 आ गई, ये हमारा आंसर है। और इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली जो है 2.2 ख़त्म होती है, यहीं पे समाप्त होती है। और प्रश्नावली 2.3 का हल देखने के लिए आप देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे जो मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ है आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।